गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वीडियो 5 मिनट लर्निंग का हिस्सा है जिसमें हम यही देखते हैं कि कोई भी बच्चा सिर्फ 24 घंटे में 5 मिनट पढ़ के कैसे टॉपर बन सकता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और आज इसका 9th डे है और आज हम लोग 5 मिनट में क्या सीखेंगे। देखिए बच्चों, आज जो हमारा पहला वर्ड है ये हमारा वर्ड है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग को ये समझना होगा कि एलिमेंट्री कैनाल है क्या। तो देखिए, जब हम एलिमेंट्री कैनाल की यहाँ बात करेंगे ना तो हम लोग ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे, यानी मानव आहार नली की। तो जैसा से नाम से ही स्पष्ट है, नली मीन्स क्या, ट्यूब। तो जब भी हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। तो ऐसे हम लोग ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस। अब बच्चों ये एलिमेंट्री कैनाल में होता क्या है, तो एक्चुअली इस एलिमेंट्री कैनाल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। तो चूंकि इस कैनाल में डाइजेशन होता है तो इसलिए इस एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बच्चों, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो हम लोग को यहां से एक और नॉलेज मिल गया कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसका एक और नाम है बच्चों, इसको हम लोग गट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 3 साइनोनिमस वर्ड मिल गए कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एज वेल एज गट। आइए अब हम लोग देख लेते हैं अपना दूसरा वर्ड। हमारा दूसरा वर्ड है डाइजेशन। अब समझिए डाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, हम जो भी खाने में लेते हैं तो खाने में हम लोग क्या लेते हैं, न्यूट्रिटिव एलिमेंट लेते हैं न्यूट्रिशन के फॉर्म में। अब न्यूट्रिशन के फॉर्म में हम लोग क्या लेते हैं, तो बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे आप कुछ भी खाइए, रोटी खाइए, फल खाइए, गाजर खाइए, हलवा खाइए, कोई भी चीज खाइए, हम लोग खाने में सिर्फ और सिर्फ यही 5 चीज लेते हैं, दूसरा और कोई चीज नहीं लेते हैं। क्या क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। क्या क्या है वो, कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोटीन। ठीक है बच्चों, उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, फैट। फिर उसके बाद फोर्थ क्या हो जाएगा, विटामिन्स। ठीक है बच्चों, और उसके बाद फिर 6th क्या हो जाएगा, मिनरल्स। ठीक है, इस सब के अलावा हम लोग एक और चीज लेते हैं, वो क्या है बच्चों, वाटर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जब भी खाने की बात करेंगे ना तो चाहे हम कुछ भी खाएं, आप फल भी खा रहे हो तो फल में आप लोग क्या ले रहे हो, विटामिन ले रहे हो, मिनरल्स ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम लोग राइस खा रहे हैं तो राइस में हम लोग क्या ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। उसी तरह हम लोग अगर कोई ऑयली सब्सटेंस खा रहे हैं या घी खा रहे हैं तो उसमें हम लोग ज्यादा क्या ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं। यानी हम लोग खाने में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों को लेंगे। अब इसका डाइजेशन से क्या मतलब है, एक्चुअली बच्चों ये जो भी एलिमेंट मैंने आपको बताया ना, इसको सिंपल पार्ट में तोड़ना, इसी को डाइजेशन बोलते हैं। मतलब डाइजेशन इज सिंपली कन्वर्सन ऑफ लार्जर पार्टिकल ऑफ फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलेस्ट वन। क्लियर है बच्चों, जो बड़ा फूड मॉलिक्यूल है ना उसको हम लोग एकदम छोटा मॉलिक्यूल में तोड़ दें, इसी को हम लोग डाइजेशन बोलेंगे। अब उसमें या तो हम फिजिकली उसको दांत से क्रश करके तोड़े या फिर हम लोग उसमें किसी एंजाइम का यूज करें, उससे कोई मतलब नहीं है। कन्वर्सन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल इनटू स्मॉलर वन इज नोन एज डाइजेशन। हिंदी में हम लोग इसको पाचन बोलते हैं और ये कहाँ होता है, हम लोग के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में यानी एलिमेंट्री कैनाल में। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है बक्कल कैविटी। देखिए हिंदी बड़ा स्पष्ट है, मुख गुहा। अब यहाँ एक वर्ड है कैविटी, इसका मतलब समझिए आप लोग क्या है। आप लोग जब एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं टूथपेस्ट का तो वहां क्या देखते हैं कि दांतों में कैविटी हो गया। तो कैविटी का जनरल मीनिंग बच्चों गड्ढा होता है। अब बक्कल कैविटी मतलब क्या, मुंह के अंदर का गड्ढा। तो जब हम मुंह खोलते हैं ना तो ये जो अंदर का सारा पार्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बक्कल कैविटी। अब माउथ के लिए एक और टर्म यूज होता है बच्चों जिसको बोलते हैं ओरल। क्या बोलते हैं, ओरल। तो इसलिए बक्कल कैविटी को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, क्या, ओरल कैविटी। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, बक्कल कैविटी इज आल्सो नोन एज ओरल कैविटी बिकॉज ओरल टर्म इज आल्सो यूज्ड फॉर माउथ। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा वर्ड है बच्चों फ्लोएम। अब फ्लोएम क्या है तो समझिए, फ्लोएम एक टिश्यू है जो प्लांट में पाया जाता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लोएम इज ए प्लांट टिश्यू, यानी फ्लोएम एक पादप उत्तक है। अब कैसा टिश्यू है, तो ये वास्कुलर टिश्यू है, वेसल का बना हुआ है। इसका काम क्या है बच्चों, तो ये काम फूड का ट्रांसपोर्ट करना इसका काम है। तो याद कैसे करेंगे, तो फ से फ्लोएम और फ से फूड। ठीक है बच्चों, तो फ्लोएम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लोएम इज ए टाइप ऑफ वास्कुलर टिश्यू विच इज फाउंड इन प्लांट
एंड इट्स मेन वर्क इज टू ट्रांसपोर्ट फूड। हिंदी में कैसे बोलेंगे बच्चों कि फ्लोएम क्या है, एक वास्कुलर टिश्यू है, ठीक है, जो वेसल का बना हुआ है और इसका मुख्य काम क्या है, भोजन को पहुंचाना। अब आप लोग जानते हैं कि भोजन कहाँ बनता है, लीफ में बनता है ना, तो पत्तियों से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना, यही फ्लोएम का मेन काम है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा अगला वर्ड है जाइलम, ठीक है बच्चों। एज लाइक फ्लोएम इट इज ऑल्सो वास्कुलर टिश्यू ऑफ द प्लांट। ये भी क्या है, संवहनी उत्तक है पौधों के अंदर। और चूंकि फ्लोएम फूड का ये ट्रांसपोर्ट करता था ना, तो फूड के बाद प्लांट में क्या बच जाएगा, वाटर और मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ये जाइलम, ठीक है बच्चों। तो हमको लगता है कि आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा। और जो 5 मिनट इनिशिएटिव मैंने शुरू किया है उसके बारे में जानना हो तो इस वीडियो पे आप क्लिक कीजिए या इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, ठीक है, दोनों वीडियो आपको वहीं ले जाएगा। थैंक यू वेरी मच, होप यू आर लर्निंग अ लॉट।